कुम्मी जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस मैंने क्या बताया था आपको, शास्त्रीय नृत्य क्या है आंध्र प्रदेश का, तो क्या बोलोगे भैया, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी रिलेट करके याद कर लेंगे। कुम्मी, सिद्धि माथुरी, छड़ी इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, छड़ी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बुम्मूल, भामकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, ढीमसा, कोलाट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, मधुरी, डांडरिया, बोनालू, विधि भागवतम और आपका कोला नालू, जो छड़ी नृत्य का ही नाम है, इसका नाम है। देखिए तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी से। कच्चीपुड़ी जब आपके यहाँ पूड़ी बनती है तो कौन सी सब्जी बनती होगी, गोभी की सब्जी बनती होगी। बोनालू हम याद कर चुके थे उत्सवों में, क्या बोनालू, कच्चीपुड़ी के साथ बोनालू, गोभी की सब्जी। ठीक है, क्यों अम्मी, ऐसे याद रख लो, क्यों अम्मी कच्चीपुड़ी के साथ में गोभी की सब्जी बना लूं। ठीक है। अंधा आदमी छड़ी के साथ में चलता है, भाई अंधे आदमी को छड़ी की जरूरत पड़ती है, और अंधे आदमी अंदाजा कैसे लगाता है, घंटियों की आवाज से, टन 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 टन, तो उसको पता चलेगा अच्छा इधर मंदिर है। तो घंटियों की आवाज से आइडिया कौन लगाता है, अंधा व्यक्ति लगाता है। बूटा बुमूल है, तो बो वाले जितने भी, जैसे बोनालू हो गया, बुमूल हो गया, भाम कल्पम को याद कर लेना, भीम कल्पम। अब आपने महाभारत में कैरेक्टर सुना होगा, भीम बहुत बड़े शरीर का था, लेकिन अंधे आदमी को क्या दिख जाएगा, अंधा आदमी तो भीम को कल्पना कर सकता है, बस भीम की कल्पना, भीम कल्पना, तो भीम कल्पम। अंधा क्या कर सकता है, भीम की कल्पना सिर्फ। ठीक है। तपेता, लंबाड़ी, धीमे से, अंधा आदमी कैसे चलता है, धीमे से चलता है, धीमे से चलता है। ओके, और याद रख लेना क्या बनना था, गोभी, कच्ची पूड़ी बना लूं, कैसी पूड़ी बना दी उसने, लंबी पूड़ी बना दी, लंबी पूड़ी। किस पर बनाई है, कोयले पर बनाई है, कोयलाट्टम, आग की जरूरत पड़ी होगी। वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश। डांडरिया, डंडरी से कौन चलता है, डांडरिया गुजरात का भी होगा, वहां भी बताऊंगा मैं आपको। डांडरिया मतलब डंडे की हेल्प से कौन चलता है, अंधा व्यक्ति चलता है। ठीक है। विधि भागवतम, कोला नालू, बहुत बढ़िया। असम, असम का कौन सा डांस हमने पढ़ा था, बताएंगे, जो फेस्टिवल पढ़ा था, सबसे चर्चित फेस्टिवल कौन सा है असम का, बिहुआ। क्या पढ़ा था, बिहुआ, याद है। लेकिन बिहुला कहां का पढ़ा था, बिहुला बिहार का है। तो आज शाम बिहुआ, नट पूजा महारास, खेल गोपाल, अंकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, कानुई, झुमुरा, होबजनाई, देवधानी सबिया और तबल चोंगली, तंबल चोंगली, देखो याद करेंगे। आज शाम एक बहू आई, इसको तो याद कर सकते हैं बिहुआ को। जी भैया, जब बहू घर में आती है नई, तो क्या कराया जाता है उससे, याद रख लेना, जो बहू आई है वो अंकित की आई है। किसकी बहू आई है, अंकित की बहू आई है। ठीक है, बहू किसकी है, अंकित की। तो उस बहू से क्या पूजा कराते नहीं कराते, बोलो भाई, भैया उससे पूजा कराते हैं। ठीक है, खेल खिलवाते हैं उससे या नहीं, अंगूठी ढूंढने वाला जो खेल है, तुम भी खेलोगे, जो इनकी शादी हो चुकी उन्हें पता है। ठीक है, तो उससे खेल खिलवाते नहीं खिलवाते, जी भैया। खेल गोपाल तो कली गोपाल, गोपाल को भी याद रख सकते हैं ऐसे कि जब बहू विदा होती है तो आजकल तो गोपाल जी देने का ट्रेंड है, लड्डू गोपाल जी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, खेल खिलवाते हैं उससे, जी भैया। गोपाल जी की पूजा करवाते हैं उससे, जी भैया। तो पूजा याद रख लेना, पूजा करवाई जाती है उस बहू से, उस बहू से खेल खिलवाया जाता है। ठीक है, उस बहू के साथ में कौन जाते हैं, आपका गोपाल जी दिए जाते हैं विदा के टाइम पे। ओके, उससे भैया गाना या डांस, देखते नहीं देखते भैया, डांस करके दिखा, गाना गा के दिखा, तो उसका मन कैसे करता रहता है अंदर से, नागा नागा। लेकिन जो मोहल्ले की औरतें बैठी हुई होती हैं वो बोलती है बीबी गा के दिखाना, क्या बोलेंगे, नागा, उसका ऐसा मन करता है। बुग रूम्बा, नई बहू आई है तो उसके लिए रूम भी चाहिए, नहीं चाहिए, बुग रूम्बा। आप कहोगे भैया जैसे किसी के 3 बच्चे हैं तो आदमी क्या सोचता है कि भाई मैं अपने 3 लड़के हैं किसी का, तो सोचेगा तीनों के लिए अलग अलग घर बनाऊं, तो सेपरेट ही तो रहेंगे, तो उनके लिए भैया घर भी बनवाया जाता है, रूम्बा। जो बहू आती है वो कानों में झूमर पहन के आती है या नहीं पहन के आती, कानों में झूमर, तुमने देखा ना, झूमर हालांकि छत पे लटकने की चीज होती है, लेकिन लड़कियां कान में कुंडल पहन लेती हैं, इतने बड़े बड़े झूमर।
तो कानों में झूमर पहन के आती है। क्या पहन के आती है? लाइटिंग वाली जो चीजें हैं, झूमर जो छत पे लटका रहता है, उसको कानों में पहन लेती हैं ये। उपजा नाई किसके यहाँ जाती है? नाई के यहाँ। पार्लर जाती है ना, मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है, नहीं जाएगी? मतलब पार्लर का मतलब थोड़ी निम्न वर्ग, और मेकअप आर्टिस्ट मतलब बड़े स्टाइल। तो जाती है नाई के पास में, होप जा नाई जाती है, ठीक है। देवधानी सबिया, ये मैंने आपको बता दिया, सबका जब ब्याह होता है तो देवताओं की पूजा जरूर होती है। सबिया। तंबल चुंगली, और कुछ दिन बाद ही वो क्या करने लग जाती है? चुंगली शुरू कर देती है। चुगली, एक दूसरे की बातों को इधर लगाना। बहुत बढ़िया जी। वो किस लिए लेके आए थे श्रीमद शंकर देव? तो आप कहेंगे अंकिया नाट के परफॉर्मेंस के लिए, अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लेके आए थे भैया। बुगरुम्बा, आपका कानोई और झुमुरा, होबजा नाई। चलो भाई बोलते हैं। बुइया, छालो होता है, छालो, CHH लिखना है इसमें, छालो। वांचो, पासी, कोंकुपोनु, पोपीर, बारडोछम, छाम, छम और छाम एक जैसे हो गए। लॉयन एंड पीक, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयन एंड पीक, ब्लू कलर में लिखे हुए इंपॉर्टेंट। रिखम पाड़ा, मुया, तापू, संगफाओ और हुरकानी। हुरकानी, बहुत बढ़िया। अरुणाचल, अरुणाचल कौन बताए थे मैंने आपको? पति पत्नी बताए थे, यस और नो? उत्सवों में बताए थे, याद है उत्सव अरुणाचल के कुछ? सांकेन, बुरीबूट, न्योकुम, ड्री, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा और युद्ध नृत्य। तो अरुण के पास जाना चाह रही थी आंचल, पासी। क्या जाना चाह रही थी? पास जाना चाह रही थी किसके? अरुण के। लेकिन कोई वॉच ना कर ले, कोई देख ना ले। वॉच मीन्स क्या होता? देखना। तो कोई वॉच ना कर ले, इसके लिए उसने क्या पहन लिया? मास्क पहन लिया, मुखोटा पहन लिया। मुंह पे पहनते थे ना मुखोटा, ताकि पहचान छुप जाए। तो आंचल को अरुण के पास जाना, या अरुण को आंचल के पास जाना है, उसने पास जाने के लिए कोई वॉच ना करे तो उसने मुखोटा पहन लिया, यानी कि छल का प्रयोग उसने किया। छालो, कह रहा हम सबको छल लेंगे, धोखा दे देंगे। छल माने धोखा देना। कोंकी, कोंकी, तुमको पाना है, ये बोला आंचल से, क्योंकि तुमको पाना है। कोंकी पोनू, ठीक है। और उसने बोला भैया कोई देख लेगा तो युद्ध हो जाएगा, युद्ध वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। तो उसने बोला मैं डरता थोड़ी हूं, मैं लॉयन हूं, मैं शेर हूं, किसी भी अखाड़े के लिए तैयार हूं। रिखमपाड़ा मतलब किसी भी अखाड़ा, ठीक है। बोले ना पास, वांचो, छल लेंगे और मुखोटा पहन के आऊंगा। उसने बोला किसी ने देख लिया तो उसने बोला कि मैं लॉयन हूं, लॉयन एंड पीक, किसी भी अखाड़े से मैं डरता नहीं हूं, ठीक है। वो पीर, और वो पीर के हाथ जोड़ रही थी। बोलते ना मजारों के, पीरों के, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बढ़िया भैया। पासी, ऐसे संग फाव को संग से याद रख सकते हैं। आंचल अरुण के संग होना चाह रही थी, ठीक है। हुड़कानी। नेक्स्ट बिहार, बिहार में साथी एक रूट वर्ड बनता है आपका इया, ध्यान से देखना। इया, इया, इया किसकी पहचान याद रखेंगे? इया किसका रूट वर्ड है? बिहार का। तो जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पायका। पायका आपका साथी अगर हम बात करें उड़ीसा में भी होगा, झारखंड में भी होगा, क्योंकि झारखंड तो मैंने आपको बताया बना ही बिहार से है। सामा चकेवा, ये हमने कहां पे याद कर लिया था? सामा चकेवा याद है फेस्टिवल्स में। बिहार का, देखो ये बिहार के ही वर्ड है, बिहिरा, आगे पीछे कर दिए हैं जी भैया, याद रखेंगे। इया वालों को पहचानिए, जोगिया, झिझिया, पनवारिया, विदेशिया और धोबिया, क्योंकि बिहार को हम क्या बोलते थे? बिहा, बिहा। तो इया इसमें भी आता है। और बिहा किसका हुआ? जाट और जटिन का बिहा हुआ। चौधरी साहब और चौधराइन जी की शादी हो गई। बिहा किसका हुआ? जाट और जटिन का। तो ऐसे रख लो, जो चौधरी साहब थे उनको चौधराइन जी पा गई। पाई का, पाई कब मिली? शाम को जब उनका बिहा हो गया, उनको वो पाई मतलब मिली उनको। पाया खोना समझते हो ना, खोया पाया। तो कब पाई? जाट को जटिन बिहा होके पाई। छत्तीसगढ़, इसमें ट्रिक मत लगाना, इसको ऐसे ही पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ में आपको बताता था भैया, एक चीज याद रखना बस इसमें, पंडवानी नवारानी। पांडव, मैं आपको बताता, पांडव महाभारत का युद्ध कितने दिन लड़े थे? आंसर करो जरा। कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गौड़ी, पंडवानी नवारानी, दीवारी गौरमारिया, पंथी, राउतनाच, वेडामती कपालिक, भारथरी चरित्र,
चंदनानी, गौर, सुवा। सुवा में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं, पैरट की तरह। मरवाही, छऊ। देखेंगे जी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें आपसे, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, सब जानते हैं। मैं कहता था उसमें कौन लड़े थे? 5 पांडव, 100 कौरव। लेकिन पांडवों की जगह अगर पंडवानी लड़ती तो भैया बाल पकड़ पकड़ के कितने दिन लड़ाई चलती? तो आप कहोगे भैया लड़ाई चल जाती लंबी, दुगनी, 36 दिन। तो पांडवनी को याद रख लो बस, और इससे रिलेट कर सकते हैं फिर। ठीक है, पांडवनी। तो जो पांडवनी लड़ रही थी वो उनके क्या बोलेंगे, महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? कर्म धर्म के लिए हुआ। ठीक है, किसके लिए? पंथ। पंथ किसको बोलते हैं? धर्म को पंथी। पंथ के लिए लड़ाई चल रही थी, कर्म के लिए लड़ाई चल रही थी। और सारी पांडवनी माथे पर चंदन लगा के गई कि भैया हम लड़ेंगी, लड़ेंगी। और उन्होंने युद्ध में सबको सुला दिया सबको। सब मरवाहे उन्होंने, सब। भैया किसके चक्कर में हुआ? बोलेंगे पांडवनियों ने सब मरवा दिए, सब। और फिर आगे पूरी रात नाची, रात में नाची पूरी खुशी में, झूम झूम के। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मैंने बोला चंदन लगा के उन्होंने सबको सुवा दिया। क्योंकि उन्होंने गौर से सबको मारिया, गौर देकर के सबको मारिया। तो मारना, मरवाही किसने? पांडवनी। और कुछ रूट वर्ड आएंगे, देखो ध्यान से। टपाली, कपाली, टपाली और कपाली। ठीक है, पाली, टपाली और कपाली, ऐसे याद रख लो भाई। पाली किसको बोलते? जो घुटने में होती है, यहां पर होती है ना। कपाल किसको बोलते हैं? खोपड़ी को। तो उन्होंने क्या, जब युद्ध लड़ी तो बहुत लोगों की पाली काट दी और बहुत सारे लोगों की कपाली काट दी। जी हाँ, लिखा हुआ तो है बच्चे, राउत नाचा। ये राउत नाच ही है। गोवा, गोवा को क्या बताया था मैंने? गोवा जाने का सबका मन करता है। फेस्टिवल सोचो गोवा के। थ्री किंग्स मैंने बताया था, 3 दोस्त होते हैं। जीवन है यार, चिक्कल कालो, सनबर्न फेस्टिवल, संजाव। बहुत बढ़िया जी। गोवा, तो गोवा सब घूमने जाते हैं। देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जागीर, गोम्फ, टोनिया मेल, मांडी। वहां पे मांडवी रिवर भी बहती है गोवा में। गोवा किसके किनारे? मांडवी रिवर के। खोल ढकनी, कुणबी, घोड़े मोड़नी, इसी को योद्धा डांस भी बोलते हैं हम। ठीक है, और मांडो, मांडी मांडो एक से याद हो जाएंगे। तरंग मेल, रणमाले, दशावतार और मुशोल। देखें भैया, गोवा जो लोग जाते हैं वो क्या देखने जाते हैं? देखनी। तुम बताओ मुझे। सब लोग फू से गाड़ी उठा के चल देते हैं गोवा के लिए। अब गोवा जाने में पैसा लगता नहीं लगता, ये मैं आपको बता चुका था। वहां पे सिंगिंग बहुत होती रहती है, ड्रम वगैरह। बॉन ड्रम फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, वहां पे सिंगिंग और ड्रम बहुत होता है। तो सिंगमो याद रख लो, सिंगमो। फेस्टिवल्स में भी मैंने आपसे बोला था सिंगमो याद रख लो। गोवा में सब क्या देखने जाते हैं? फू से जाते हैं एकदम गाड़ी लेके। अब तुम जानो क्या देखने जाते हैं। तो भैया वहां पैसे नहीं लगते जाने के। तो आप कहोगे भैया जिनके पास घोड़े हैं, जागीर हैं, ठीक है, वो लोग बहुत घूमने जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। घोड़े मोडनी, तो घोड़े, इतना गोवा जाने का इतना शौक होता है लोगों को कि अपने घोड़े भी मोड़ देते हैं उधर ही। घोड़े मोडनी। एक रेलगाड़ी है जो गोवा जाती है, टोनिया मेल। मेल किसको बोलते हैं? गाड़ी को हमेशा। और गोवा में ऐसा हाल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वहां इतनी भीड़ देख के जैसे कोई मंडी लग रही हो। मंडी, मंडी और मांडो, ये आपसे पूछूंगा मैं आपको जब फोक म्यूजिक बताऊंगा, लोक संगीत। और ये क्या होगा आपका? मांडी। तो मांडवी रिवर से, गोवा में कौन सी रिवर है? मांडवी। ये ऐसे याद रख लो, वहां पे गोवा में मंडी सी लगी रहती है भैया। खोल ढकनी, खोल ढकनी, खोल ढकनी। गोवा में सब क्या होता है? खुले ढक्कन की तरह होता है, सब खुला खुला रहता है। पूरा का पूरा कुंडवा वहां पहुंच जाता है, कुणबी, पूरा कुंडवा। खोल ढक्कन कहाँ का है? खोल ढकनी। सब खुला खुला सा रहता है, इसीलिए जाते हैं लोग देखने वहां। घोड़े मोड़नी, अन्य नाम योद्धा नृत्य। ठीक है, और लोगों ने पूछा तुम यहाँ क्या देखने आए हो, बताना जरा। तो उसने कहा हम तो भैया समुद्र की तरंगे देखने आए हैं। तरंग मेल। तरंगे कहाँ होती है? पानी में होती है ना, वेव्स। कह रहा तरंग देखने आए हैं हम तो। रण माले, इस बात को लेकर के वहां रण हो गया। अच्छा, झूठ बोल रहा है, खुले खुले के चक्कर में आए और यहाँ तरंग बता रहे हो आके। रण माले, रण हो गया कितने लोगों के बीच में? 10 लोगों के बीच में। दशावतार, मुशोल होगा, बोलेंगे अभी। इसके पास में है गोवा, आप पढ़ते होगे ना इसको। जो दोस्त हमारा कौन सा साइड है, बोलो फटाफट से। अगर मैं बात करूं भाई, क्योंकि गोवा जो है ना वो तो छोटा सा है, यहाँ पे गोवा है, तो वो किससे आपका इधर लगता है, बताओ फटाफट से। तो महाराष्ट्र के कल्चर उसमें होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि नजदीक है भैया, नियरनेस की वजह से।
तो वो हमेशा होते हैं। ओके, गोवा क्या जाते हैं लोग देखने, देखनी, पूरा कुनवा पहुंच जाता, कुनबी, फू से, गाड़ी से, फुगड़ी, घोड़े, जागीर वाले लोग, घोड़े जागोर, घोड़े को मोड़ देते हैं, घोड़े मोड़नी, या ट्रेन से भी जा सकते हो, टोनिया मेल है वहां जाने के लिए। जाते क्यों हो? खोल ढकनी, ठीक है। और मैंने बोला वहां पे मंडी सी लगी रहती है, भीड़ सी, न्यू ईयर अभी आएगा, आप देखना भीड़ लगी रहेगी। मांडो, अब की बार हम रंग मेल वहीं का, कह रहे तरंग देखने गए, रण हो गया 10 लोगों के बीच में, दशावतार। जिन साथियों को नहीं पता नोट कर ले, महाराष्ट्र के नजदीक है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और फिर यहाँ पे इसका तो नियरनेस है ना, दोनों से सीमा बनाता है वो, तो कल्चर इस वजह से होता है। सारा रात एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार हमारे कोई रिलेटिव थे, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने गए, और हमारे गांव से ऐसे मतलब 10-15 गांव दूर ही। तो हमारे रिलेटिव है तो हमारे पिताजी को भी लेके गए। आप समझिए, हमारे पिताजी उनके यहाँ गए भी और होके भी आए और रहे भी, मतलब उनके पिताजी ने तो जिक्र किया जब पिताजी बैठे हुए थे तो, लेकिन उनके लड़के ने कोई जिक्र नहीं किया जी मैं उनसे पढ़ा भी हूँ। वो सिलेक्टेड है, अभी ना ऐसे में बात नहीं कर सकता या किसी कहाँ के कौन है ना। तो कहने का मतलब हर तरह के छात्र होते हैं, उसमें भावनाएं आहत होने जैसी कोई चीज नहीं है। हम सबकी अपनी लाइफ होती है, पर्सनल अलग हो गई, अभी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अलग है। चलें बॉस, गुजरात, इसको बोलते गुजरा, गया गुजरा, गया गुजरा। गया गुजरा किसको कहती है दुनिया? कहते हैं भैया गरीब जो होते हैं, गरीब, गरीब को क्या वो समझती है दुनिया कि भैया ये तो गया गुजरा है एकदम। उसको कोई भी डंडी मार देता है, डांडिया, अभी डांडरिया बताया था मैंने, और कौन चलता है डंडे से रिया? अंधा आदमी, वो आंध्र प्रदेश का। गए गुजरा, डांडिया। गरीब आदमी पर कोई भी टिप्पणी कर देता है, नहीं कर देता? गए गुजरे पर कोई भी कमेंट कर देता, कुछ भी टिप्पणी, जुरी थुन, सब उस पर अपना जोर दिखाते हैं। गए गुजरे गरीब आदमी पर सब उसको भाव दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं, ठीक है। सब उसको लाश के जैसा समझते हैं, डेड बॉडी के जैसा, कि ये तो बेचारा डेड बॉडी है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, गरीब है, गया गुजरा है। पणिहारी, वो पानी भी मांग ले तो भी उसके लिए हार जाएगा, गया गुजरा आदमी पानी के लिए भी हार जाता है, ठीक है। डांग, डांगी एक हिमाचल में आएगा, इसको वहां कनेक्ट करेंगे। राठवानी, घेर, गए गुजरे और गरीब आदमी को कोई भी घेर लेता है, घेर लेता है, ठीक है। बाकी आप देखें, हल्ली साग का हुडो, गरीब आदमी हुड भी नहीं खरीद सकता, सर्दियों में आता ना हुड ऐसे पहनने वाला जिसमें ऊपर कैप होती है, ऐसे पहन लेते हैं। गया गुजरा गरीब आदमी हुड भी नहीं खरीद सकता। निर्रास, गरीब और गए गुजरे आदमी की कोई रास लीला नहीं होती, रास रास याद रख लेना, गरीब और गए गुजरे की कोई रास लीला नहीं होती। पल्ली जग गरबो, इसको गरीब से याद रख लेंगे। हकीकत है ना ये समाज की, बताइए। जी करते हो, ऑफिस में रहते हो, बॉस के सामने तो कैसे रहते हो जी, और घर जाके बीवी, भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, मम्मी पापा कुछ कह दे तो लड़ते हो। तो इतनी मतलब हो तो आप ही ना, तो क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? समझ पाए? बोले भैया फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, सिंगल पर्सनैलिटी, एक जीवन चुनेंगे और ऐसा ही रहेंगे, फिर सबके साथ वैसा ही रहना है, सबके साथ ही। हरियाणा, झूमर, फाग, धमाल। हरियाणा की क्या इमेज बनाई थी मैंने, आपको बताएंगे। हरियाणा किस चीज के लिए फेमस है, हरियाणा बताएंगे दोस्त जरा। धमाल, लूर, गुग्गा। याद है गुग्गा नामी फेस्टिवल, मैंने बताया था कि भैया गुग्गा नामी फेस्टिवल, बताइए। मैंने बताया तो वो अखाड़ों में जोर लगा के, खोर, जागोर, खेड़ा और खेरिया, घूमर, मंजीरा, सांग, छठी और रतवाई। तो आप कहेंगे भैया हरियाणा जो है आपका, वो हरियाणा के जो पहलवान है वो धमाल कर देते हैं कहां पर? खेड़े, खेड़े को याद रख लो, अखाड़े में। एक तो रिखमपाड़ा बताया मैंने आपको, अरुणाचल प्रदेश का। रिखमपाड़ा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। खेड़ा हम बात करें, अखाड़े में कौन धमाल करते हैं? भैया हरियाणा के पहलवान, ठीक है। एक खेड़िया भी होता है यहाँ पे, खेड़ा याद रख लोगे तो खेड़िया याद रख लो, खेड़िया, जरूरी थोड़ी खेड़िया ही याद रखना है, चाहे जैसे भी याद रखें, थोड़ा बहुत चेंज करके भी, क्योंकि एग्जाम में फिर वो रिलेट हो जाता है। खेरिया, अब खेरिया क्या, ये आपके यहाँ होता है बारात के जाने के बाद में, लड़के की बारात गई गांव से, अब गांव में रह रही महिलाएं, तो वो महिलाएं एक नकली बारात निकालती हैं गांव में, और भाई साहब बारातियों को इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। मैं जब छोटा सा था, मैंने जब देखा, मुझे आज तक याद है। आपके यहाँ शायद कुछ और कहते हो इसको, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं खोड़िया।
तो खेरिया, खोरिया, खोड़िया एक ही नाम है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें, कोई दिक्कत? जो सांग लिखा हुआ है ना, इसको स्वांग भी कहते हैं, स्वांग। ऐसे नाम देख लेना हमेशा, सांग और स्वांग एक ही बात है। तो धमाल कर देते हैं अखाड़े में, क्या बोलोगे? अखाड़े में, ठीक है। और फिर झूम झूम के नाचते हैं, पूरा गांव उनका ढोल मंजीरों से स्वागत करता, पूरे गांव में घुमाते हैं उनको। घूमर मतलब घुमाते हैं गांव में, झूम झूम के पूरा गांव नाचता है जब वो मेडल लेके आते हैं। और पूरे ढोल मजीरा बनाए जाते हैं उनके, मजीरा मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सांग हो गया आपका, क्या बोलेंगे? संग संग उनके लिए घूमते हैं पूरे गांव में, मजीरा बजा के झूमते हैं सब, ठीक है। रतवाई हो गया, छठ